एक दफ़ा का जिक्र है। एक खूबसूरत से गांव में एक लोहार जिसका नाम राजू था वो रहता था। राजू लोहे के बर्तन बनाया करता था। शुरू शुरू में तो राजू का काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अब कोई भी गांव वाला राजू के बने बर्तन नहीं खरीद रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान था। एक दिन राजू की बीवी उससे कहने लगी, अजी सुनते हो, आजकल आपका काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा, जिसकी वजह से घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। आप कोई और काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? तो राजू कहता है, तुम्हें तो पता है मुझे बस यही काम आता है, लेकिन अगर तुम कहती हो तो मैं शहर जाकर कोई और काम ढूंढ लेता हूँ। और फिर अगली सुबह राजू काम ढूंढने के लिए गांव से शहर के लिए निकला। और जैसे ही वो जंगल में पहुंचा तो उसको वहां पर एक बुजुर्ग मिला जिसके पास एक बकरी थी। वो बहुत परेशान लग रहा था। जब राजू ने उसे परेशान होने की वजह पूछी तो उसने बताया कि उसके पास 2 बकरियां थी। उसकी एक बकरी कहीं गुम हो गई। तो राजू ने बाबा जी से कहा, बाबा जी आप परेशान ना हो, हम मिलकर आपकी बकरी ढूंढ लेंगे। फिर राजू और बुजुर्ग मिलकर उस बकरी को तलाश करते हैं। काफ़ी देर ढूंढने के बाद वो बकरी मिल जाती है। वो बुजुर्ग बहुत खुश होता है और राजू से कहता है, बेटा मुझे तुम भी बहुत परेशान लग रहे हो। तो राजू भी उसे अपनी परेशानी की वजह बता देता है। तो वो बुजुर्ग उसे कहता है, मैं तुम्हें एक जादुई चिमटा देता हूँ। अगर तुम उस चिमटे को अच्छी नीयत से इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा, और अगर लालच में करोगे तो ये चिमटा अपना रूप बदल लेगा और तुम्हें बहुत नुकसान होगा। इसलिए हमेशा इस चिमटे का सही इस्तेमाल करना और इसको गलत हाथों में नहीं दे देना। राजू उस बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करता है और उस चिमटे को घर ले आता है। रात को उस चिमटे को रखकर राजू सो जाता है। और अगली सुबह जब राजू उठता है तो राजू के घर के बाहर बर्तन लेने वालों का हजूम होता है, जिसे देखकर राजू समझ जाता है कि वो चिमटा जादुई चिमटा है। राजू बहुत खुश होता है। उस दिन के बाद राजू के घर के बाहर हमेशा बर्तन लेने वालों का हजूम रहता है। राजू की ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही होती है, लेकिन एक सुबह राजू की दुकान पर उसके गांव का एक शख्स रंगीला बर्तन लेने आता है। रंगीला बहुत ही लालची और धोखेबाज होता है। रंगीला वहाँ खड़ा राजू से बात कर रहा होता है कि इतने में राजू की बीवी अंदर से दौड़ते हुए आती है और कहती है, अजी सुनते हो, ये इतना प्यारा चिमटा मुझे अंदर से मिला, इसको अंदर किसने रखा? जब राजू ने वो चिमटा देखा तो गुस्से में आ गया और अपनी बीवी से कहने लगा, तुमने ये चिमटा क्यों उठाया? आज के बाद मेरे चिमटे को हाथ लगाने की कोशिश ना करना। जब रंगीले ने ये देखा
तो वो सोचने लगा, इस चिमटे में कोई ना कोई बात ज़रूर है। लगता है ये चिमटा आम चिमटा नहीं है। तभी तो राजू ने अपनी बीवी को भी इस चिमटे को हाथ लगाने से मना किया है। तो रंगीले के शैतानी दिमाग में एक तरकीब आती है और वो रात के अंधेरे में राजू के घर दाखिल होता है और इस चिमटे को चुरा कर ले जाता है। लेकिन जैसे ही चिमटा रंगीले के लालची हाथों में जाता है तो वो चिमटा अपना रूप बदल लेता है। चिमटा अचानक से मुर्गी बन जाता है, जिसे देखकर रंगीला कहता है, लगता है ये मुर्गी भी जादुई है। तो रंगीला मुर्गी से कहता है, ए मुर्गी, मुझे जल्दी से सोने के सिक्के दे दे। तो वो मुर्गी उसे सोने के सिक्के दे देती है, जिसे देखकर रंगीला बहुत खुश होता है। इस तरह वो आए रात मुर्गी से सोने के सिक्के लेता है। रंगीले की लालच दिन ब दिन बढ़ती जाती है। एक दिन जब वो मुर्गी से कहता है, ए मुर्गी, मुझे जल्दी से सोने के सिक्के दे दे। लेकिन मुर्गी सोने के सिक्के नहीं देती। तो रंगीला कहता है, अगर तूने मुझे सिक्के नहीं दिए तो मैं मारकर तेरे अंदर से 100 सिक्के निकाल लूँगा। मुर्गी फिर भी सोने के सिक्के नहीं देती। रंगीला अंदर से छुरी लाता है और वो मुर्गी को ज़िबा करने ही वाला होता है कि रंगीले के घर पर अचानक से आग लग जाती है, जिसे देखकर रंगीला बहुत शोर मचाता है, बचाओ बचाओ। लेकिन वहाँ कोई भी नहीं आता। वो मुर्गी अचानक से अपना रूप बदलकर चिमटा बन जाती है। इतने में वहाँ पर राजू भी आता है। जब राजू ये सब देखता है तो कहता है, तुमने चिमटे का गलत इस्तेमाल किया। तुम अपनी लालच की वजह से जो कुछ तुम्हारे पास था वो भी तुम गवा बैठे। रंगीला जब ये सुनता है तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। राजू अपना चिमटा उठाता है और वहाँ से चला जाता है। रंगीले के पास रोने के सिवा कुछ नहीं होता। रंगीले को उसकी लालच की सज़ा मिल जाती है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें।